तो भटकते भटकते यहीं आ पहुंचे। हाय, क्या रूप सौंदर्य है। पुत्रों, अब विश्राम का समय हो गया है। जाओ विश्राम करो। हाँ, पुत्रों। हाँ, तुम दोनों हमारे पुत्र के समान हो। पिताश्री, हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। ना, आपकी सेवा करेंगे। भागो यहाँ से, जल्दी भागो। विराजिए, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हम आपसे जो मांगेंगे आप देंगे? अवश्य अवश्य देंगे। आदेश कीजिए, क्या चाहिए आपको? जल। क्यों नहीं मिलेगा? अवश्य अवश्य मिलेगा। हम अभी आपको जल देते हैं। कैसा था? जल जैसा और कैसा? आचार्य जी, हमने सुना है पंडित तेनाली रामकृष्ण अत्यंत विद्वान है। मैंने अनेक महान विद्वानों को अपना दास बनाया है। हाँ है, परंतु उतने विद्वान नहीं जितने हम। परंतु शास्त्रार्थ तो हमें करना है, आपको नहीं। हम परास्त हो गए तो? भला हमारे होते हुए आप कैसे और क्यों परास्त होंगी? हम वचन देते हैं, पंडित तेनाली रामकृष्ण अवश्य परास्त होंगे। तो फिर कल भेंट होगी, विजय के बाद आपके निवास पर, विजय का उत्सव मनाने के लिए। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पंडित तेनाली रामकृष्ण और परम सुंदरी मोहिनी देवी का विचार, जहाँ सभी नागरिक मां दरबारी आप दरबार के सम्मानित सदस्य हैं। मोहिनी के रूप सौंदर्य को देखकर मुंह खोलकर मोहित मत रह जाइएगा। महारानी चिन्ना देवी, महारानी तिरुवलंबा दरबार में पधार रही है। हमें भी देखना है मोहिनी कितनी रूपवती और ज्ञानी है। यह तो वास्तव में स्वर्ग से उतरी अप्सरा है। महाराज कृष्णदेव राय दरबार में पधार रहे हैं। महामंत्री जी महाराज। सभा आरंभ की जाए। जी महाराज। आचार्य जी, आज की प्रतियोगिता के नियमों से सभा को परिचित करवाए। जी महाराज, इस शास्त्रार्थ में दो प्रतिस्पर्धी हैं। पहला विजयनगर के विशेष सलाहकार पंडित रामकृष्ण और दूसरी परम सुंदरी मोहिनी देवी। आज ये अद्भुत समागम अत्यंत मनोहारी है। इस शास्त्रार्थ में दो पक्ष हैं,
एक पक्ष अपने दूसरे विपक्ष से प्रश्न पूछेगा। विपक्षी को निर्धारित समय पर उत्तर देना पड़ेगा। समय बीत जाने पर उसे हार स्वीकार करना पड़ेगा। समय बताएगा ये रेत का पात्र। महाराज, प्रश्न पूछने का पहला अवसर मोहिनी देवी को दिया जाए, क्योंकि वे हमारी अतिथि है और अतिथि देवो भव। पंडित रामाकृष्ण पर हमें पूर्ण विश्वास है, वे महाराज को निराश नहीं करेंगे। विजेता वही होगा जो योग्य होगा महाराज। अवश्य, प्रतियोगिता आरंभ की जाए। तो पंडित रामाकृष्ण, मेरा पहला प्रश्न। काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं, बल खाती है पर मोर नहीं, बधती है पर डोर नहीं, क्या है वो? ये कैसा प्रश्न है? यह तो गलत है। महारानी, ये हुई ना बात। अब तो रामाकृष्ण गए। रामा लामा, जल्दी बोलो, समय बीत रहा है। पंडित रामाकृष्ण, कुछ तो बोलिए। चोटी। हाँ हाँ, ये मेरी चोटी है। अरे नहीं, इस सवाल का जवाब चोटी है। क्या ये सही है मोहिनी देवी? सटीक उत्तर। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरा दूसरा प्रश्न यह है, इन पात्रों में से किसी एक पात्र को एक बार स्पर्श करें और इस तरह सजाएं कि एक भरे पात्र के पास एक खाली पात्र हो। ये तो बड़ा आसान है। दूसरे पात्र को चौथे पात्र के पास रख दो और चौथे पात्र को दूसरे पात्र के पास रख दो। परंतु ऐसे तो वो 2 बार दोनों घड़े को स्पर्श कर लेंगे। इसमें जरूर षड्यंत्र है धनी। तेनाली रामा तो गए। सटीक जवाब। अब मेरा आखिरी प्रश्न, वो कौन सा प्राणी है जो प्रातःकाल 4 पैरों से, दोपहर पश्चात 2 पैरों से, संध्या काल 3 पैरों से और रात्रि में बिना पैरों के चलता है? स्वान। नहीं नहीं, घोड़ा। अरे नहीं नहीं, चीता। अरे नहीं नहीं नहीं, गधा। रामा रामा, जल्दी जल्दी उत्तर दो। समय समाप्त, समय समाप्त। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? वे पराजित नहीं हो सकते। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पंडित रामाकृष्ण पराजित हो गए। अब उन्हें मोहिनी देवी की दास्तां स्वीकार करनी पड़ेगी। अम्मा नहीं नहीं, अम्मा नहीं, शांत रहो। अच्छा, तो ये है पंडित रामाकृष्ण की माँ। बड़ा सुना है आपके सिर पर आपकी माँ का हाथ होता है, पर किस माँ का? काली माँ का या इस गूंगी माँ का? मोहिनी देवी, प्रतियोगिता अभी समाप्त नहीं हुई है। प्रश्न पूछने का अवसर तेनाली रामकृष्ण को भी मिलना चाहिए। हमें माफ कीजिए, हमारे दरबार में आपका अपमान हुआ है, हम लज्जित हैं। ठीक है, यदि पंडित रामाकृष्ण पुनः पराजित हो गए तो हमें क्या मिलेगा? हम अपनी पगड़ी आपके चरणों में रख देंगे। नहीं महाराज, नहीं नहीं, ऐसा हम कदापि नहीं होने देंगे। महाराज, पंडित रामाकृष्ण को जीतना ही पड़ेगा। मोहिनी देवी, मेरा पहला प्रश्न, मैं जितना बढ़ता जाता हूँ उतना आप मुझे कम देखते हैं, मैं क्या हूँ? उत्तर है अंधकार। सही जवाब। मेरा दूसरा प्रश्न, वह क्या है जिसका नाम लेते ही लुप्त हो जाता है? ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं। इसका उत्तर हमें ज्ञात नहीं। उत्तर है मौन। ये कैसा उत्तर है? शांति। कृपया आप शांत रहे, नहीं तो शांति भंग हो जाएगी। मोहिनी देवी, अब तो आपने पराजय स्वीकार कर ली। मुझे ये निर्णय मान्य नहीं महाराज।
क्योंकि तेनाली रामकृष्ण ने वही सवाल किए जिसका जवाब केवल उन्हें ही पता है। तो ठीक है देवी, आपको एक और अवसर दिया। यहाँ उपस्थित किसी भी प्रजा या मंत्री द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर जो अधिक देगा वही विजेता घोषित होगा। मुझे मंजूर है। पहला प्रश्न प्रजाजन में से कोई पूछे। महाराज, मेरा प्रश्न है, वो कौन सा जाल है जिसमें मनुष्य फंस जाता है? मोहजाल मान्यवर, सही है ना? जी महाराज। अम्मा, अगला प्रश्न आप पूछिए। वो क्या है जिसे बिना छुए और बिना काटे तोड़ा जा सकता है? वचन। अगला प्रश्न हमारे नागरिक महिलाओं में से कोई पूछे। वो कौन सा शब्द है जिसका उच्चारण सदैव गलत होता है? गलत। क्या मतलब? आपके कहने का तात्पर्य है कि यह सवाल ही गलत है? नहीं, इस सवाल का जवाब गलत है। गलत ही वो शब्द है जिसका उच्चारण सदैव गलत होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इस प्रतिस्पर्धा के विजेता हुए तेनाली रामकृष्ण। अब तेनाली रामकृष्ण ही यह तय करेंगे कि मोहिनी देवी को क्या दंड दिया जाए। महाराज, मेरी इच्छा है कि मोहिनी देवी उन सभी विद्वान पंडितों को मुक्त कर दे जो इनकी पालकी उठाते हैं। पंडित तेनाली रामकृष्ण की जय। पंडित तेनाली रामकृष्ण की जय। मोहिनी देवी को अपने रूपवती होने का अभिमान है, तो इनके केश को सिर से उतार दिया जाए। यदि तुम मेरे पुत्र हो तो इसे मुक्त कर दो। इस प्रकार तुम किसी नारी का अपमान नहीं कर सकते। देखा मोहिनी देवी, जिस माँ को आपने गूंगी कहकर अपमानित किया वही अपने पुत्र से आपके लिए लड़ बैठी। मुझे माफ कर दीजिए अम्मा। महाराज, हमसे बड़ी भूल हो गई। अवश्य अवश्य देवी, हमारे सभा में किसी भी नारी का अपमान हो यह हम कतई सहन नहीं कर सकते। चाहे वो माता हो या स्त्री, सदैव हमारे लिए वंदनीय है। महाराज कृष्णदेव राय की जय। 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 नारी का सम्मान होता है, वहाँ ईश्वर का वास होता है। समस्या जाता है, रहे जहाँ